जो भी पार्टिसिपेंट है सभी ने देखा है। 2020 में आपकी आंखों के सामने सफल व्यक्ति कौन है जो 1 लाख रुपए पर मंथ जनरेट करता हो? तो क्या 2040 नहीं आएगा? 2040 आएगा। एंड 2040 में सक्सेस वही पर्सन रहेगा जो 10 लाख रुपए पर मंथ जनरेट करेगा। इस रिपोर्ट को आप गलत नहीं बता सकते, मैं गलत नहीं बता सकता, क्योंकि ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। और ये रिपोर्ट 100 साल में, मतलब हर 20 साल में नोट नोट करिए कि हर 20 साल में कौन सा ऐसी कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां पे टाइम के साथ एक जीरो बढ़ रहा है। आप कोई सी भी जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, क्या वहां पे टाइम के साथ हर 20 साल में आपके एक जीरो बढ़ रहा है? आपका आंसर नहीं होगा। फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर बताओ, यस और नो। क्या हर 20 साल में आपकी इनकम में एक जीरो बढ़ रहा है? यस और नो। देखो, बहुत सारे पर्सन है जो मतलब कि सही आंसर दे रहे हैं, एंड बहुत सारे पर्सन है जो यहाँ मजाक करने आए हैं। तो मैं बहुत सारे पर्सन का देख पा रहा हूँ, सभी का आंसर नो 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 नो। तो आई बुलेट को क्यों करना है? हमें हर 20 साल में एक जीरो बढ़ानी है, इसलिए हमें आई बुलेट को करना है। क्लियर हो गया क्यों करना है? और ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे चलो और मजा आने वाला है। रॉबर्ट टी कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट तो आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने समझ रखा होगा। द 4 डिफरेंट वेज वी मेक मनी। पैसा कमाने के सिर्फ 4 तरीके, और वो 4 तरीके क्या है? जो पुराने पर्सन है उन सभी को क्लियर है, एंड बाकी जो नए पर्सन इस मीटिंग में, मैं उन्हें भी क्लियर कर देता हूँ। 4 तरीके से इस पूरे वर्ल्ड में हम जनरेट करते हैं इनकम को। कैसे? या तो एम्प्लॉय पैसा कमाता है, या सेल्फ एम्प्लॉय। ये पूरे वर्ल्ड में कितना है? 95%। अब जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है ये 95% है। उसके बाद जो आते हैं बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। यही 4 तरीके हैं, या तो कोई नौकरी करेगा, या कोई अपनी दुकान डालेगा, या बिजनेस करेगा, या फिर पैसे को इन्वेस्ट करेगा। इनके अलावा कोई अलग रीजन है जहां से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं? कोई वो नहीं है, मतलब कि कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, कोई भी वे नहीं है हमारे पास इन 4 कैटेगरी के अलावा। तो अब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है इस पूरे वर्ल्ड में 95% है, एंड बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर ओनली 5% है। बट कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो 95% है उनके पास सिर्फ 5% पैसा है, एंड जो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर 5% है, इन 5% के पास 95% पैसा है। अब मैं आपसे पूछूं कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को मैं रखता हूँ फर्स्ट कैटेगरी में, एंड बिजनेस एंड इन्वेस्टर को मैं रखता हूँ सेकंड कैटेगरी में, तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर करो। टू 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 बिजनेस इन्वेस्टर। कुछ पर्सन है यहाँ जो वन में भी आना चाहते हैं, तो अगर आप वन में आना चाहते हो तो आप एम्प्लॉय बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बहुत सारे एग्जाम आते हैं, आप उन्हें हिट कर सकते हो। एंड जो जेन्युइन पर्सन है उन्होंने सही आंसर करा है, सेकंड कैटेगरी में आना चाहते हैं। इज अब सेकंड कैटेगरी में आने के लिए क्या हमारे पास तरीका है? वो तरीका है आई बुलेट। उसके बाद लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब ये क्या भला है? ये क्या है? ये क्या नई चीज है? आई थिंक बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने ये नाम ही पहली बार सुना होगा। तो मैं बताता हूँ मैं काहे के लिए आया हूँ, मैं आपको बताने ही आया हूँ ना। तो लीनियर ग्रोथ क्या होती है? लीनियर ग्रोथ वो होती है जहां पे हम 1 साल काम करते हैं और 1 साल का हमें दाम मिलता है। उसके बाद हम 5 साल काम करते हैं, 5 साल का दाम हमें मिलता है। 10 साल काम करते हैं, 10 साल का दाम हमें मिलता है। 20 साल हम काम करते हैं। आई थिंक आपके जो मदर एंड फादर एंड जो भी मतलब कि 2000 से पहले वाले पर्सन है सभी जॉब करते हैं, या फिर अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है सभी ने ये करा है लीनियर ग्रोथ, मतलब कि उन्होंने काम करा है एंड उन्हें दाम आया है। तो ऐसे ही कोई भी 30 साल तक काम करता है तो 30 साल तक दाम आता है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में भी लगता है तो उन्हें काम करना पड़ता है, तभी उन्हें दाम आता है। इसी तरह हम 35 साल काम करते हैं और 35 साल का दाम हमें मिलता है। ये होती है लीनियर ग्रोथ। इसका सीधा सा फंडा ये होता है कि जितना हम काम करते हैं उतना हमें दाम मिलता है। ये तो होती है लीनियर ग्रोथ। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? आइए हम जानते हैं।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो होती है कि हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आई बुलेंड को हमने स्टार्ट करा है, अब यहाँ 6 महीने तक हमें कोई भी इनकम नहीं आएगी। हेलो, 6 महीने तक हमें कोई भी इनकम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम काम को सीख रहे हैं। हम काम को सीख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सन जो टिक नहीं पाते, जिनको बिजनेस का बी सिखाने वाले तो हम हैं, मतलब कि सिखाने के लिए हम तैयार है, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते, और वो इधर उधर की थोड़ी बहुत हवा चलती है और हवा के साथ उड़ जाते हैं, बह जाते हैं। तो अगर आपको भी हवा के साथ उड़ना है तो आप अभी मीटिंग को लीव कर सकते हो, लेकिन लीनियर ग्रोथ से हटके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर आपको जाना है तो आप मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। तो 6 महीने हम काम को सीखते हैं और हमारी इनकम बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। यहाँ पे जो भी पर्सन है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने पहले काम को सीखा है, तभी वो आज जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसी के दम पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सीखा है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये होता है कि 6 महीने हमने काम को सीखा, हमारी इनकम बहुत कम थी, मतलब कि हमारा दाम बहुत कम था। उसके बाद हमें जैसे ही 12 महीने हुए, हमारा काम कम हो गया। काम कैसे कम हो गया? क्योंकि हमारी टीम बिल्ड हो गई। अब टीम से हमें थोड़ा थोड़ा आने लगा, तो यहाँ काम हमारा कम हो गया और दाम थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद 18 महीने हम काम करते हैं। अब 18 महीने में हमारी थोड़ी टीम बड़ी होती है और हमारा दाम बढ़ता है, मतलब कि इवन की बराबर हो जाता है। काम जितना करते हैं उतना दाम हमें आने लग जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 18 महीने बाद। यहाँ पे क्या होता है, हमारी टीम बड़ी हो जाती है, काम बहुत कम हो जाता है। काम सिर्फ यही रहता है कि बस टीम को सिखाना होता है। ना तो आपको आपकी टीम बड़ी होने के बाद लीड जनरेशन करना, ना फॉलो अप करना, ओनली टीम तैयार करनी है। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम में लीडर को खड़ा करे। तो 24 महीने बाद क्या होता है, हम काम सीख जाते हैं, हमारी टीम बन जाती है, और जैसे हमारी टीम बन जाती है तो हमारा दाम ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाता है। उसी तरह 30 महीने हम काम करते हैं और हमारा काम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पहले जितना था उतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम सीख चुके हैं। हमें इतना सीखना नहीं है जितना हम बिगिनर थे, क्योंकि अब तो एडवांस हो चुके हैं, लीडर बन चुके हैं। तो 30 महीने हमने जितना काम करा उससे 2x 10x रिटर्न हमें मिलता है, मतलब कि उससे ज्यादा हमें दाम मिलता है। और जैसे हमें 36 महीने कंप्लीट होते हैं, मतलब कि 3 से 5 साल हमें इस इंडस्ट्री में हो जाते हैं, तो हमारा यहाँ काम बिल्कुल कम हो जाता है और दाम ही दाम आता रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू मुकेश अंबानी सर थे, तो वो क्या, मतलब उनके उन्होंने क्या काम सीखा नहीं था? सीखा था। और इवन ये तो 5 साल की कैलकुलेशन है, उन्होंने तो 10 15 साल 20 साल जो अभी उनकी लाइव एज है उसके अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन कर सकते हो कितना उन्होंने सीखा है। तो उन्होंने काम को सीखा है। स्टार्टिंग में उन्हें इनकम बहुत कम आई थी। अब वो इनकम कैसे आई थी, आप अगर रिलेट कर पाओ तो आप सभी जियो, आपने सभी ने सुना है जियो। अब जियो क्या हुआ था 2010 में, अंबानी जी ने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा आइडिया लाऊं। 2010 में उन्होंने क्या करा, जियो नाम के कुछ कीड़ा, और जियो तो अभी आया, उससे पहले था रिलायंस। जियो का पुराना नाम था रिलायंस। तो रिलायंस जब उन्होंने लॉन्च करा था तो क्या इंस्टेंट इनकम आ गई थी? उनके पास जो भी पैसा था, हजारों लाखों करोड़, उन्होंने क्या करा, पहले जमीनें खरीदी, एम्प्लॉय को हायर करा, उसके बाद जो उनके टावर से पूरा नेटवर्क बिछाया। तो ये जो प्रोसेस थी 2010 से लेके 2017 तक, ये 2015 तक ये प्रोसेस चली। उसके बाद 2017 में जियो को लॉन्च करा, और याद रखना इस प्रोसेस में उन्हें 1 रुपया भी आया नहीं है, सिर्फ गया है। अब इतने साल उन्होंने पेशेंस रखा, काम को करा और सीखा भी। तो 2017 में उन्होंने क्या करा, बस कुछ पर्सन को जियो नाम की जो सिम आती थी वो फ्री गिफ्ट करी। एंड आपको पता है किसी भी नई आदत को डलने में 90 दिन का समय लगता है। तो 90 दिन उन्होंने क्या करा, फ्री डेटा प्रोवाइड करवा दिया। हेलो, 90 दिन उन्होंने फ्री डेटा प्रोवाइड करा दिया। सबके पास आदत डल चुकी थी जियो की, नेट की, फोन की, सबके पास आदत डली। अब 90 दिन बाद उन्होंने बस बोला कि आप कुछ नहीं, 149 पर मंथ रिचार्ज डला लो। और अगर 1 करोड़ लोग भी 149 का रिचार्ज डलाएंगे पर मंथ, तो उन्हें कितनी इनकम गई होगी। तो इस तरह से होता है बिजनेस। स्टार्टिंग में हमारा काम बहुत ज्यादा होता है और इनकम बहुत कम होती है, और जैसे जैसे हम इस फील्ड के बादशाह होते जाते हैं, काम कम होता जाता है और दाम आना चालू हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो भी A to Z
मतलब A to Z जो रियलिटी वो यही है कि एक बार आप काम करोगे और जिंदगी भर दाम आएगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर ग्रोथ में आप जाना चाहते हो या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जाना चाहते हो, तो लीनियर ग्रोथ वाले तो टाइप करें ए, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले टाइप करें बी। तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे पर्सन, मतलब बहुत सारे क्या, सभी पर्सन ने टाइप करा है बी। तो इसलिए आपको करना है आई विल अर्न। तो ये क्लियर है, अभी तक ये पार्ट चल रहा है क्यों का, क्यों करना है, इसलिए करना है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए हमें ये बिजनेस करना है, क्योंकि हमारे पास इनकम होगी तो हम स्वस्थ भी रह पाएंगे, एंड इनकम होगी तो सुरक्षित भी रह पाएंगे। स्टार्टिंग में हमें बाउंसर हायर करने पड़ेंगे जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी, एंड उसके बाद पता नहीं अगर गवर्नमेंट या फिर हम प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगवा सकते हैं। तो स्वस्थ और सुरक्षित जीवन हमें मिलने वाला है। उसके बाद आपके पास अगर इनकम है तो बेहतर जीवन शैली आप यहाँ से जी सकते हो, मतलब कि एक अच्छा जीवन, डेली रूटीन। उसके बाद सामाजिक सम्मान। अब सामाजिक सम्मान क्या है? सामाजिक सम्मान ये है, आपकी टीम खड़ी हो जाती है तो क्या आपका सम्मान नहीं होता? आज जो भी अपने सिस्टम के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर जब भी कहीं आते हैं या कहीं जाते हैं तो क्या इन्हें वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती, सामाजिक सम्मान नहीं मिलता? तो आपको अगर सामाजिक सम्मान, बेहतर जीवन शैली, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन चाहिए तो ये बिजनेस करना है। उसके बाद अभी तक आपके परिवार ने किसी ने भी टीडीएस पे नहीं करा होगा, तो आपको टीडीएस पेड करना है, और इस देश की इकोनॉमी की, जो अपने कंट्री की इकोनॉमी है, इसको ग्रोथ की तरफ ले जाना है। इसलिए हमें ये बिजनेस करना है, क्योंकि जब हम टीडीएस पे करेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। उसके बाद आर्थिक आजादी। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि कोई पर्सन 8 घंटे की जॉब कर रहा हो और मैंने उससे बोल दिया ले चलते गोवा। मैं मेरी टीम का एग्जांपल बताता हूँ। मेरे डाउनलाइन है, मैंने उन्हें गोवा ट्रिप पूरी मेहनत करके क्वालिफाई करा दिया था। अब वो जॉब करते हैं तो जॉब के लिए पूछना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा कि सेठ जी, मेरा गोवा क्वालिफाई हो गया है, क्या मैं जाऊं? तो उनके सेठ जी का आंसर था नहीं, आपको तो काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने सीधा सा आंसर दिया कि जॉब में इतने सालों से कर रहा हूँ, यहाँ से तो कुछ भी ग्रोथ नहीं मिली, लेकिन मैंने आई बुलंद बिजनेस करा, गोवा ट्रिप क्वालिफाई करी, तो मैं अब बिजनेस ही करूंगा, नौकरी उन्होंने छोड़ दी और अभी गोवा में आए थे वो मेरे साथ। आर्थिक आजादी यहाँ से मिलती है, समय की आजादी मिलती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। मैं बहुत सारे लीडर से मिला गोवा में, तो वहाँ मेरे को ऐसे ऐसे भी पर्सन मिले जिन्होंने शायद तक आज तक टाई कभी पहनी ही नहीं थी। बहुत सारे पर्सन ऐसे मिले मुझे जिन्होंने शायद तक आज तक टाई पहनी ही नहीं थी। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनकी ऑटोमेटिक होगी। और लर्निंग व लीडरशिप, ये जो आप अभी लर्निंग कर रहे हो, वहां पे जो आपने लर्निंग सीखी, अब इस लर्निंग को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक लीडर आएगा। इसलिए बिजनेस करना है। तो क्लियर है? उसके बाद हु इज आई बुलंड। तो कौन कौन है, कौन कौन ऐसे पर्सन है जो जानना चाहते हैं हु इज आई बुल अर्न? टाइप हु इन द चैट बॉक्स, टाइप हु इन द चैट बॉक्स। बहुत ही शानदार तरीके से रिप्लाई आ रहा है, एंड मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी पर्सन है यहाँ सारे एक्टिव है, एंड बाकी जो इनएक्टिव है वो आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी, कचरा हटता जाएगा, और जैसे जैसे पिक्चर को जो पूरा करेगा वो क्वालिटी पीपल बन के निखरता जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। हु इज आईबुलन? आईबुलन एक रोबोटिक क्राउड फंडिंग सिस्टम है जो आपकी इनकम को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। अब आप यहां से ज्यादा इनकम करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे भी करते हो, आप यहाँ बिजनेस ट्रेनिंग करना सीख जाते हो। जिस भी पर्सन ने स्टार्ट करा, किसी भी पर्सन को स्टार्ट कराया, तो अब जिस पर्सन को स्टार्ट कराया क्या आप उसे ट्रेनिंग नहीं दोगे? अगर आप उसे ट्रेनिंग नहीं दोगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसलिए बिजनेस करना है। अब हुई आईबुलन के अंदर, आईबुलन कौन है? आईबुलन एक क्राउड फंडिंग रोबोटिक सिस्टम है जो आपको बिजनेस ट्रेनिंग करना सिखाता है, प्लस ऑनलाइन सेमिनार कैसे करते हैं ये भी सिखाता है।
तो क्लियर है, हु इज आई विल अर्न, यस और नो? हेलो? हाँ सर, हाँ सर। ओके 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 ओके। तो ये आपको क्लियर है, हु इज आइबुलन? आइबुलन एक ऑटोमेटिक रोबोटिक क्राउड फंडिंग सिस्टम है जो आपको इनकम के साथ साथ बूस्ट बिजनेस ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन सेमिनार करना सिखाता है। अब ये चीजें आप तभी सीखोगे जब आपकी टीम बड़ी होगी, क्योंकि एक पर्सन को स्टार्ट करा के तो इतनी ये सारी चीजें नहीं सीख पाओगे, लेकिन 100 की टीम आपकी हो जाती है तो आप ये चीजें ऑटोमेटिक सीख जाते हो। उसके बाद आइबुलन टीचेस यू, आइबुलन आपको क्या क्या सिखाता है? बिल्ड द टीम, टीम बनाना, टीम केयरिंग, टीम की केयर करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू बिकम अ प्लानर, हाउ टू बिकम अ ट्रेनर, हाउ टू ऑर्गेनाइज फंक्शन एंड हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। आइबुलन आपको सिखाता है कि टीम कैसे बनाए, टीम का देखभाल कैसे रखें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करें, एक अच्छे प्लानर कैसे बने। अब ऑफलाइन में अगर आप प्लान दोगे ना, तो ऑफलाइन में प्लान के कुछ टॉपिक आएंगे, वो FIM मैंने टॉपिक बना रखा है, उसके बाद ही आएंगे। अब FIM कब आएगा? जैसे जैसे हमारी पिक्चर आगे बढ़ती जाएगी। तो एक अच्छा प्लानर कैसे बने, एक अच्छा प्लानर बनेंगे, उसी के बाद हम एक अच्छा ट्रेनर बन पाएंगे। एंड अगर हम एक अच्छा ट्रेनर बन गए तो उसके बाद तो हम कोई सा भी फंक्शन हो उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर हम किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो हम है एक सक्सेसफुल लीडर। तो अभी के टाइम पे सक्सेसफुल लीडर कौन है? आप किस सक्सेसफुल लीडर को जानते हो अभी के टाइम पे? गोविंद सर, देवादे सर। ओके, देवादे सर। तो ये सब कौन है? क्योंकि इन्होंने आइबुलन को स्टार्ट करा, आइबुलन के विजन को समझा, एंड ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन सारे टॉपिक पे इम्प्लीमेंट करा, तभी जाके आज वो लीडर है। रोल मॉडल, टॉप प्रमोटर कौन है यहाँ? रोल मॉडल मतलब कि रोल मॉडल, किसी भी चीज का रोल मॉडल वही होता है जो उसे शानदार तरीके से प्रमोट करता है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, इस बिजनेस में सारी चीजें करना, कभी भी अपने अपलाइन से डिस्कनेक्ट मत हो जाना। आपका अपलाइन चाहे मैसेज सीन करता हो या नहीं करता हो, आपको बार बार उन्हें बताना है कि सर आपने मुझे बिजनेस स्टार्ट कराया था तो आगे क्या करना है। और उन्हें एक बात ये भी बता दो कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो आपको थोड़ा मेरे से ज्यादा आता है, क्योंकि आपके जो अपलाइन है वो आपको अगर इस बिजनेस में लाए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा ज्यादा आता है, तो वो थोड़ा ज्यादा ही आपको उनसे सीखना है। और अपना जो वर्क है वो क्या है? डुप्लीकेशन का। ऊपर से सीखो, नीचे सिखाओ, बीच में बैठ के कमाओ। अब हाउ टू डू आई बुलंड, यहां से हमारा गेम स्टार्ट होता है। FIM आने वाला है अब। तो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर रेडी, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। देखो, सेशन को मैं धीरे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पर्सन है जो इसे लिख रहे हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेके काम चला रहे हैं। तो जैसे आपको सूटेबल हो आप वैसे कर सकते हो, वैसे ही मैं बहुत धीरे ले रहा हूँ। चाहूँ तो मैं इसे स्पीड में भी कर सकता हूँ, लेकिन स्पीड में करने से फायदा ये, मतलब कि स्पीड में करने से नुकसान ये होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको जिस तरह से समझ में आए मैं उसी तरह से बता रहा हूँ। तो हाउ टू डू आई विल अर्न, इसके बाद ही गेम चेंज होएगा। तो जहां तक जो पर्सन टिके हैं वो सच में क्वालिटी पीपुल है। एंड क्वालिटी तो वही होता है जो भीड़ से हटके हो। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको वाई टू डू आई विल अर्न, हु इज आई विल अर्न। अब टॉपिक आया है हाउ टू डू आई विल अर्न। आई विल अर्न को क्यों करें ये क्लियर हो गया। केस आई विल अर्न कौन है ये क्लियर हो गया। आई विल अर्न को कैसे करें। बहुत सारे पर्सन से मैं बोलू जाओ जाके काम करो आई बुलंद में आईडी लाओ, तो बहुत सारे पर्सन बोलेंगे इम्पॉसिबल, मुझसे नहीं हो पाएगा। यही बोलेंगे, यस और नो? यस 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 यस, ओके ओके। तो सभी पर्सन ये बोलेंगे कि इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने एक नेगेटिव माइंडसेट से इसको देखा है। अब इसको थोड़ा पॉजिटिवली समझो। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का रियल मीनिंग क्या होता है? आई एम पॉसिबल। तो अब आप ये बताओ कि इसे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। टाइप आई एम पॉसिबल इन द चैट बॉक्स, आई एम पॉसिबल।
यस 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 से काम नहीं चलेगा, यस तो पूरी दुनिया टाइप करती है। टाइप आई एम पॉसिबल। टाइप आई एम पॉसिबल। ओके ओके। निखिल जी, श्रवण जी, हेमंत जी, संदीप जी, सूरज जी, सभी पर्सन ने शानदार रिप्लाई करा। तो आप सभी का माइंडसेट तो क्लियर हो गया। पहले आपका माइंड नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो चुका है। इम्पॉसिबल कभी भी कोई वर्ड नहीं होता, हर वर्ड के अंदर एक पॉजिटिव वे छुपा होता है। तो इम्पॉसिबल के अंदर पॉजिटिव ये था, आई एम पॉसिबल। तो ऋषभ जी, अवेलेबल हो आप? या दिव्यांग जी, मैं अवेलेबल हूँ। तो सेशन कैसा चल रहा है, एक बार आप एक्साइटमेंट चेक करके बताओ मुझे चैट बॉक्स में। टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। ओके ओके ओके। तो गाइस, जो भी चीजें दिव्यांग सर ने आपको बताई, कितने ऐसे पर्सन है ना, जिनको जो भी चीजें सर बता रहे हैं ना, बहुत से लोग होंगे जिनको बोरिंग लग रहा होगा सेशन। कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनको नई नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी। सो गाइस, कैसा लग रहा है आपको? सेशन वैल्यूएबल है या नहीं है ना? एक बार फटाफट से चैट सेक्शन पे अपनी एक्साइटमेंट दिखा दो। फटाफट से चैट सेक्शन पे जो भी दिव्यांग सर आपको बता रहे हैं, क्या चीजें आपको समझ आ रही हैं, है ना? क्या ये जो भी आपको चीजें बता रहे हैं ना, एक्साइटमेंट है या नहीं है? फटाफट से गाइस चैट सेक्शन में एक बार बता दो। ओके, अगर एक्साइटेड नहीं है ना तो भी बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना? जरूरी नहीं है कि झूठ ही बोलो आप, है ना? अगर आपको एक्साइटेड लग रहा हो तो बता दो, नहीं लग रहा तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? सो गाइस, आप देख सकते हैं दिव्यांग सर के लोगों की एक्साइटमेंट, है ना, चैट सेक्शन में सामने दिख रही है। एंड लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, जहां तक मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे भी काफी ज्यादा नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। एंड मैं जो भी चीजें आप बता रहे हो, मैं सारी चीजें नोट डाउन कर रहा हूँ। एंड गाइस, फटाफट से एक बार चैट सेक्शन में बता दो, जो भी दिव्यांग सर आपको चीजें बता रहे हैं, क्या आप नोट डाउन कर रहे हो? फटाफट से एक बार चैट सेक्शन में बता दो, जो भी सर आपको चीजें बता रहे हैं, क्या आप ये चीजें नोट डाउन कर रहे हो? कितने ऐसे पर्सन है जो ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हैं? फटाफट से चैट सेक्शन में टाइप मी का ओके मैसेज कर दो फटाफट से, कि मैं, है ना, सारी चीजें नोट डाउन कर रहा हूँ। ओके। सो दिव्यांग सर, देख सकते हो आप, जो भी आप चीजें बता रहे हो, है ना, लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं एंड एक्साइटमेंट भी लोगों की दिख रही है। सो आप आगे कंटिन्यू करिए एंड लोगों को आगे की चीजें बताइए। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। बहुत शानदार एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में हमने देखी। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब आपका जो मेन टॉपिक था, जो हमारी पूरी मतलब ए टू जेड जर्नी का जो था, मतलब जिस मीटिंग के लिए आप आए थे, FIM, वो अब स्टार्ट होने वाली है। अभी तक तो था ट्रेलर, पूरी पिक्चर अब स्टार्ट होगी। तो पिक्चर को स्टार्ट कर दिया जाए। गाइस, हैव यस। फटाफट से चैट सेक्शन में एक बार बता दो, क्या स्टार्ट किया जाए FIM के बारे में, जिसका अभी तक आपको वेट था, है ना, जिस चीज के लिए आप सेशन में आए थे सुनने के लिए, क्या उस चीज को स्टार्ट किया जाए? फटाफट से गाइस एक बार चैट सेक्शन में बता दो, क्या उसको स्टार्ट किया जाए? ओके ओके, यस 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 भाई, कर दो, हाँ हाँ कर दो। सो दिव्यांग सर, स्टार्ट कीजिए, इन चीजों बताइए कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग क्या चीज है ना? लोग काफी ज्यादा टाइम से वेट कर रहे थे एंड 122 पार्टिसिपेंट अभी भी सेशन में है ना? लोगों की एक्साइटमेंट अभी भी है कि यार ये क्या चीज है एंड क्या कुछ आप नया बताने वाले हो। सो आप कंटिन्यू करिए। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं FIM मीटिंग। अब FIM मीटिंग क्या होता है? FIM मीटिंग वो मीटिंग होती है जब आपके साथ कोई भी एसोसिएट बिजनेस को स्टार्ट करता है। जो भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है, अगर आप ये मीटिंग उनके साथ कर देते हो तो 100% चांस होता है कि वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। और अगर आप FIM मीटिंग उस पर्सन के साथ नहीं करते हो, तो बार बार वो आपको मैसेज करके खाएगा। कैसे? कि सर, मेरे तो ग्लोबल आईडी इनकम नहीं आ रही, मेरे बूस्टिंग नहीं आई, मेरे पैसा नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ FIM कर दी, उन्हें बिजनेस करना सिखा दिया, तो वो कभी आपको मैसेज नहीं करेगा। ओनली मैसेज करेगा, सर आज ना घूमने चलना है, ये ट्रिप क्वालिफाई कर लिए, आज मेरी ये इनकम है, आज मेरी वो इनकम है। तो कंटिन्यू करते हैं। अब FIM होता क्या है? टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है। सेम यही चीज आपको अपने डाउनलाइन को बताना है। कोई भी अगर स्टार्ट करता है तो उन्हें बताना है, टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो सफलता अब आपके हाथ में है। अब सफलता कैसे आपके हाथ में है? तो सफलता का एक रास्ता होता है, और रास्ते को बोलते हैं पाथ। तो अगर इस पाथ पे चलना है, तो इस पाथ पे वही पर्सन चल पाएगा जो इस पाथ की पूरी डेफिनेशन को समझेगा। अब पाथ का मतलब होता क्या है? पाथ का मतलब ये होता है, पाथ में से अगर पी को निकाले तो पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य।
जिसके अंदर धैर्य है वो 100% सक्सेस की तरफ जा सकता है। उसके बाद ए फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स नजरिया। अब जिसका नेगेटिव वो है एटीट्यूड, नकारात्मक नजरिया है, वो नकारात्मक ही देखेगा। बट नकारात्मक सभी देखते हैं, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा है, इसलिए नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव की तरफ उन्हें लाना है। मतलब नेगेटिव एटीट्यूड से हटा के पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ उन्हें लाना है। वो इस पूरी इंडस्ट्री में ये जो भी है अपना ऑटोमेशन, क्राउड फंडिंग, अफिलिएट नेटवर्क, जहाँ सारी फील्ड के पर्सन है, ये मैं देख पा रहा हूँ और बहुत सारों से मैं मिल भी चुका हूँ। तो जिनके अंदर पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी एंड होनेस्टी, मतलब कि धैर्य, नजरिया, सीखने और सिखाने की जिज्ञासा और ईमानदारी, ये चार चीजें जिनके पास है ना, वो सक्सेस के रोड पे अच्छे तरह से चल सकते हैं। मतलब कि इस पाथ पे चल सकते हैं। पाथ मीन्स रास्ता, इस रास्ते पे चल सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। अब 100% सक्सेस, 100% सफलता के लिए क्या चाहिए? 100% सफलता के लिए कुछ नहीं चाहिए। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 चीजें आपको सफल बनाती है। तो क्या मैं वो चीजें बता दूं? टाइप यस, हेलो, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्या मैं वो चीजें बता दूं कि कौन सी 3 चीज ऐसी है जो आपको सक्सेस बनाती है, सफलता की तरफ ले जाती है? और अगर मैं ज्यादा ही धीरे बोल रहा हूँ तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, तो मैं फास्ट कर दूंगा। लेकिन फिर आपको समझ में आए या ना आए ये मेरी गारंटी नहीं है। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा। किन को समझ में आ रहा होगा? जो टाइम टू टाइम लिख रहे होगे, चीजों को समझ रहे होगे। पाथ पाथ का मीन्स मैं बता देता हूँ। पाथ का मीन्स आप चेक कर लो। पाथ का मतलब होता है पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, होनेस्टी। हिंदी में बोले तो धैर्य, नजरिया, सीखने सिखाने की जिज्ञासा और ईमानदारी। उसके बाद 100% सक्सेस, 100% सफलता के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, 3 चीजें जो आपको सफल बनाती है। ऐसे ही बोलो आप, मैं नोट कर रही हूँ। ओके 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 ओके, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं हम। तो 3 चीजें क्या है जो आपको सक्सेस बनाती है? 90% है आपका एक्साइटमेंट। आपने ये बिजनेस स्टार्ट करा है या आपकी टीम में किसी भी पर्सन ने स्टार्ट करा है, अगर 24 घंटे के अंदर आपने ये मीटिंग उनकी ले ली, क्योंकि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है ना तो एक्साइटमेंट हाई रहता है, हाई लेवल रहता है, अलग ही लेवल का रहता है। तो 90% एक्साइटमेंट ये अपने अंदर होता है, ये हम किसी को सिखा नहीं सकते। 8% टेक्निक जो है वो मैं बताऊंगा आपको, और बाकी 2% फाइन ट्यून। मतलब कि 90% जोश, जुनून, उत्साह, 8% तकनीक, तरीके, और बाकी जो 2% है फाइन ट्यून, ये होती है बढ़िया धुन है, मतलब कि आपसी तालमेल। तो जुनून, जोश, उत्साह तो सभी के अंदर होता है, ये हम किसी को दे नहीं सकते, किसी को सिखा नहीं सकते। फाइन ट्यून, आपसी तालमेल, ये भी पर्सन को आता है। यहाँ जो मेन चीज है वो है 8% टेक्निक, मतलब कि तरीके और तकनीक, इन पे हम बात करने वाले हैं। तो 8% टेक्निक जो है, इसमें 8 स्टेप ऑफ सक्सेस आते हैं। अब ये 8 स्टेप ऑफ सक्सेस क्या है, कंटिन्यू करते हैं। 8 स्टेप ऑफ सक्सेस ये है कि अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है तो आपके पास ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि बिना ड्रीम के आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। ड्रीम होना चाहिए। और अगर इस बिजनेस से पहले नहीं था तो अभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बिजनेस से पहले नहीं था वो बात अलग थी, अभी आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब आप यहाँ से सक्सेस हो सकते हो। तो ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, अटेंड ऑल एक्टिविटी, बी ए टीम प्लेयर। तो ये 8% टेक्निक के अंदर आते हैं। 8%, 8 स्टेप आती है 8% टेक्निक के अंदर। तो कंटिन्यू करते बिना देरी के। तो ड्रीम्स, अब ड्रीम्स क्या होता है? सबसे पहले आपको बनाना है फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल के अंदर शॉर्ट टर्म गोल जो आपको 6 से 12 महीने में अचीव करना है। उसके बाद मिड टर्म गोल जो आपको 18 से 36 महीने के अंदर अचीव करना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल जो आपको 48 महीने या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड में अचीव करना है। तो आप सभी पर्सन ड्रीम्स लिस्ट बनाना, फाइनेंशियल गोल बनाना कि आपको 6 से 12 महीने के अंदर क्या चाहिए, 18 से 36 महीने के अंदर इस बिजनेस से क्या चाहिए, और 48 महीने या इससे ज्यादा के टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या चाहिए, ये लिस्ट बनाना। एंड सभी आपके जो बिजनेस पार्टनर है, इट मीन जो आपके स्पॉन्सर है, आपके जो अपलाइन है, उनको सेंड कर देना।
रोड मैप वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप उन्हें ये बताना मुझे ये चाहिए, टारगेट वो बता देंगे। उसके बाद लिस्ट। अब लिस्ट कैसे बनानी है इस बिजनेस में? सबसे पहले आपको बनानी है प्राइमरी लिस्ट। प्राइमरी लिस्ट मतलब हॉट लिस्ट, जिनको आप जानते हो, जो मतलब जिनसे आप डेली बातचीत करते हो वो। उसके बाद सेकेंडरी लिस्ट, मतलब कि कोल्ड लिस्ट, मतलब जिनसे आपने बहुत टाइम पहले बात करी है लेकिन हाँ जानते हैं लेकिन बातचीत कम होती है। उसके बाद मेमोरी जोगर, अनजान लोग। इन तीन कैटेगरी से आपको लिस्ट बनानी है। अब इनके अंदर कुछ ऐड करना है, वो ऐड करना है सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल। ये चार तरीके भी लिस्ट के अंदर लेने हैं और आपको लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाने का एक और तरीका है, CRAP फॉर्मूला। अब ये CRAP फॉर्मूला क्या है? C मतलब कपल, R मतलब रेस्पेक्टेबल, A मतलब एम्बिटियस एंड P मतलब प्रोफेशनल। इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो, तो आपकी लिस्ट बन जाएगी। अब लिस्ट का कमाल क्या है वो हम देखते हैं। लिस्ट, लिस्ट से आप जा लिस्ट जो है इससे आप बन सकते हो ब्रांड एम्बेसडर। नीचे आप देख सकते हो, तो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, तो आगे का कंटिन्यू करें? यस और नो, हर बार मुझे बोलना पड़ेगा यस और नो। गाइस एक बार फटाफट से ना, है ना, फटाफट से चैट सेक्शन में टाइप यस का मैसेज कर दो, है ना, जो भी सर बताने वाले हैं क्या उन चीजों को कंटिन्यू करें। फटाफट से चैट सेक्शन में टाइप यस का मैसेज कर दो। और गाइस आप लोग ना थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ओके, सर आपको काफी ज्यादा नई नई चीजें सिखा रहे हैं, आज आप देख रहे होगे, है ना, जो भी चीजें अभी तक आपको किसी भी पर्सन ने नहीं सिखाई वो चीजें आपको सर सिखा रहे हैं। सो फटाफट से एक्टिव हो जाओ और जो भी सर पूछ रहे हैं ना उसका रिप्लाई करते जाओ। यस सर कंटिन्यू, यस यस यस, ओके ओके ओके। तो अब लिस्ट का जादू क्या है, लिस्ट क्या चीज है? लिस्ट मैंने बताई दिया कि लिस्ट किस तरह से बना सकते हो। तो अब अगर आप 100 जनों की लिस्ट बनाते हो, अब 100 जनों की लिस्ट कहाँ से आएगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन 100 जनों की जो आप लिस्ट बनाओगे उसकी 2 कॉपी आप रखना। एक कॉपी अपने पास रखना एंड एक अपने अपलाइन के पास रखना। लिस्ट के अंदर पर्सन जो है वो कहाँ से आएंगे? यूज मोबाइल फोन। आपके फोन के अंदर जो पर्सन है वो कॉन्टेक्ट आपको लिस्ट पे लिखने हैं। अब बहुत सारे पर्सन बोलेंगे कि मेरे तो फोन में सेव है, तो मैं उन्हें बताऊं अगर आपका फोन चोरी हो गया तो, फोन फूट गया तो। बहुत सारे पर्सन बोलेंगे कि मेरे जीमेल में सेव है। भाई ये जीमेल हैक हो गई तो, जीमेल का पासवर्ड भूल गए तो, फोन भी अगर उसी टाइम फूट गया तो, गए वो नंबर। इसलिए आपको पेपर पे बनानी है। बहुत सारे पर्सन बोलेंगे मुझे याद रहता है। भैया पागल हो गया तो, समझ रहे हो? मतलब कि बहाने बहुत सारा आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव वे से लेना। वो लिस्ट बना लेना एंड लिस्ट की 2 कॉपी रखना, एक अपने पास रखना एंड अपलाइन के पास पहुंचा देना। अब अपलाइन के पास पहुंचाने से फायदा क्या होगा? अपलाइन के पास पहुंचाने से फायदा ये होगा कि आप वो आपको टारगेट देंगे कि आज 5 जनों से बात करो, आज 10 जनों को प्लान दिखाओ। तो ये आपकी लिस्ट उनके पास पहुंच चुकी है। अब उनके हाथ में आ गया एक डंडा, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या करा था, आपने उन्हें बताया था कि मुझे ये चीजें चाहिए। उन्होंने टारगेट बता दिया था आपको कि ये इस तरह से अचीव होगी, मतलब आपको इसके लिए इतनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगानी है, इसके लिए इतनी बूस्टिंग लगानी है। ये चीजें तो उन्होंने बता दी, आपने लिस्ट सेंड कर दी। अब आप काम नहीं कर रहे हो तो वो क्या बोलेंगे? भैया आपने लिस्ट 100 जनों की बनाई, मिले कितने से हो? अब इनसे मिलोगे तभी तो इनको प्लान दे पाओगे। तो लिस्ट का बेनिफिट ये है कि जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। कैसे? मैजिक ऑफ लिस्ट। 100 जनों की आपने लिस्ट बनाई, 10% रेशो पे भी अगर बात करें, और ऑफलाइन में मैं बोल रहा हूँ 50% रेशो आता है। और अगर आपके अंदर और एक्साइटमेंट है तो मतलब कि 70 to 80% रिजल्ट ला सकते हो आप। कैसे? 100 जनों की आपने लिस्ट बनाई, 100 जनों की लिस्ट में से 10% का भी अगर रेशो मानना है तो 100 जनों की लिस्ट में आपकी 10 की टीम खड़ी हो जाती है। अब ऑफलाइन की टीम ऐसी होती है कि आप उन्हें जो बताते हो वो वही फॉलो करती है। अब स्टार्टिंग में करे या नहीं करे, लेकिन आपने ये मीटिंग कर दी तो वो समझ जाएंगे। तो 10 की टीम से भी अगर हम 100 की लिस्ट बनवाते हैं तो 1,000 की लिस्ट, और 1,000 की लिस्ट का 10% रेशो होता है 100 की टीम, मतलब कि 100 की टीम हमारी खड़ी हो जाती है। अब जो 100 पर्सन की टीम हुई है उनसे भी अगर 100 जनों की लिस्ट बनाए तो 100 into 100 कितना होता है? चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करो, क्योंकि मेरी मैथ्स है तो हाई, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। सबसे पहले मेरे को जानना है 100 into 100 कितना होता है?
मतलब कि 100 जने आपकी टीम में है, और वही पर्सन 100 जने अगर 100 की लिस्ट बनाएंगे तो आपके पास कितनी लिस्ट होगी? 10,000। 10,000। तो बहुत सारे पर्सन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, देख पा रहा हूं मैं। एंड एक पर्सन है जिन्होंने 1 लाख टाइप कर दिया। तो ब्रदर 1 लाख नहीं होता है। 100 पर्सन अगर 100 जनों की लिस्ट बनाएंगे तो 10,000 होगा। अब 10,000 में 10% रेशो बताया था मैंने, तो 10,000 का 10% रेशो होता है 1,000 की आपकी टीम हो जाती है। और 1,000 की टीम सिस्टमेटिक तरीके से होती है तो आप बन जाते हो ब्रांड एम्बेसडर। कैसे? ब्रांड एम्बेसडर का क्राइटेरिया क्या है कि आपके 25 डायरेक्ट होने चाहिए, 50 सेकंड लेवल से होने चाहिए, थर्ड लेवल से 150 की टीम होनी चाहिए, एंड फोर्थ लेवल से 350। टोटल कैलकुलेट करें तो 575 की आपकी टीम होनी चाहिए 1 2 3 4 लेवल्स में। यहाँ पे आपकी टीम होगी 1,000 जनों की, तो क्या आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे या नहीं बनोगे? यस और नो? टाइप यस और नो। यस 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 यस। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ जो भी पर्सन है सभी एक्टिव पर्सन है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि पिक्चर को देखने बहुत सारे आते हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सन आधे देख के चले जाते हैं और बाद में बोलते हैं यार वो पिक्चर तो बेकार है। भैया बेकार नहीं है, आपने पूरी देखी नहीं। ये बिजनेस बेकार है भैया, बिजनेस बेकार नहीं है, आपने पूरा समझा नहीं। तो कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे पर्सन एक्टिव है मैं देख पा रहा हूँ। तो ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनना है ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब आपने अभी तक बनाई है लिस्ट। FIM का मतलब क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अभी तो लिस्ट पे बात चल रही है। अब जो आपने लिस्ट बनाई ना उनको करना है इनवाइट, मतलब कि इनविटेशन। कैसे करना है? उनको कॉल करो कि भैया मेरे पास एक सिस्टम है। सिस्टम, क्योंकि सिस्टम अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग है, क्योंकि एलविस यादव ने सिस्टम फाड़ रखा है। तो आई बुलर्न की तरफ से हम पर्सन का सिस्टम फाड़ेंगे, एंड अपना जो भी है सिटी, स्टेट एंड कंट्री एंड पूरे वर्ल्ड में तेल का मचाएंगे और पूरा सिस्टम फाड़ देंगे। तो इनविटेशन कैसे करना है? जो आपकी लिस्ट है उसमें से जिसको भी आप इनवाइट करो, मतलब जिनको भी इनविटेशन दो आप, डूस में मतलब कुछ करना है और डोंट्स में जो नहीं करना। तो डूस के अंदर क्या करना है कि जिनको भी इनवाइट करो उन्हें क्लियर द नाइट, जो भी बात है सारी चीजें बता दो, मतलब कि जो भी अपना सिस्टम है A to Z पूरी चीजें बता दो। क्यों? मतलब कि जो भी आपकी बात है वो बता दो, मतलब कि ऐसा नहीं कि भैया 3600 रुपए लगा के 2 लाख आते हैं। अब आपने ये तो बताया ही नहीं कि भैया 7 आईडी लगाना कंपलसरी है। तो फिर वो बाद में आपके मतलब कि आपको खाएगा वो। बार 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 वो आपको फोन करेगा। तो उन्हें जो भी अपना पूरा प्लान है A to Z सारी चीजें बता दो। अब बहुत सारे पर्सन बोलेंगे भैया वीकली बोनस इतना आता है इतना आता है। उन्हें बता दो हर आईडी से $4 डिडक्ट होता है, मतलब $4 कटता है। और जितने भी हमारे अचीवर है सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एम्बेसडर की बात करें तो $1-1 हर आईडी से कटता है, एंड जो भी अचीवर है सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम ब्रांड एम्बेसडर की कैलकुलेशन है। तो जो भी बात है पूरी बात साफ कर दो जिनको भी इनवाइट करो। उसके बाद आपके पास होना चाहिए इनविटेशन टूल। अब ये इनविटेशन टूल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी आगे। ये तो था डूस। अब डोंट्स के अंदर नेम ऑफ कंपनी आपको नहीं बताना। बहुत सारे कहेंगे भैया कौन सी कंपनी से। तो अभी तो देखो स्टार्टिंग है, अभी तो आप बता सकते हो, लेकिन क्या है जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जाती है ना तो बहुत सारे पर्सन क्या नेगेटिव रहते हैं। तो नेगेटिव वाले क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले से कह देते हैं यार मैंने वो वाली कंपनी करी थी और वहां ये हुआ था। तो नेम ऑफ कंपनी आपको शो नहीं करना। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क। बहुत सारे पर्सन कहेंगे क्या जोड़ने का काम है। अब वो उनकी नजर में क्या है, जोड़ने का काम, लेकिन हमारी नजर में क्या है, टीम बनाने का काम, लीडर खड़े करने का काम। क्योंकि हम एक लीडर है और हम जिसको भी लाएंगे वो एक लीडर बनेगा। तो नेचर ऑफ वर्क आपको नहीं बताना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी है, बहुत सारे पर्सन पूछे कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे फोन आएगा आपके पास, आपने किसी को भी इनवाइट करा कि राहुल यार एक सिस्टम कर रहा हूं मैं, तो आजा, समझता है। वो पूछ लेगा वही कि भैया इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कह दोगे 3600। 3600 उनने आज तक सुना नहीं और वो आएगा नहीं। आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट इतनी छोटी है और रिटर्न बहुत बड़ा था। इन्वेस्टमेंट इतनी छोटी है और रिटर्न बहुत बड़ा है। अगर ज्यादा डिटेल लेनी है तो फटाफट से आ जा, नहीं तो मैं एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, फटाफट से वीडियो को देख के मुझे रिप्लाई कर देना। ये आपके ऑनलाइन में भी काम आ सकती है। ठीक है। उसके बाद डिस्कस पब्लिक पैलेस।
कभी भी पब्लिक प्लेस में आपको मतलब बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्लेस में आप बात करते हो तो वहां भीड़ बहुत होती है, शोर शराबा बहुत होता है, तो आप जो बोलना चाह रहे हो वो उनके माइंड में फिट नहीं हो पाता और उनको समझ में नहीं आ पाता। उसके बाद हरी, मतलब कि जल्दी करनी भी है और जल्दी नहीं भी करनी। अब जल्दी करनी है मतलब कि आप प्लान देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, सामने वाले पर्सन को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसका इंटरेस्ट है नहीं है, एक्साइटमेंट है नहीं है, और आप मतलब बोलते ही जा रहे हो। जैसे मैं भी बार बार चैट बॉक्स में टाइप क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ ना कि एक्टिव पर्सन कितने हैं। बाकी जो इनएक्टिव है वो तो लीव कर ही देंगे, बाकी जो एक्टिव पर्सन है वो चीजों को सीखेंगे। तो कभी भी आपको जल्दी नहीं करनी है और हरी, और कभी भी लेट नहीं करना है। मतलब कि जो अगर अपन किसी पर्सन को प्लान देते हैं तो इवन 30 मिनट में पूरा प्लान क्लियर हो जाता है। तो 30 मिनट से जल्दी मत आओ, सॉरी 30 मिनट से पहले मत आओ, और 30 मिनट से 45 मिनट के बाद वहां रुको मत। 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर आ जाओ, उसके बाद वहां रुको मत। क्यों? क्योंकि फिर वो पूछ लगा भैया ये क्या है, ये वो ये, मतलब A to Z नेगेटिव चीजें आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग ले रखी है तो आप तो सिस्टम फाड़ दोगे। और लेकिन जो नए पर्सन है उनको मैं बता दूं कि पहले आप पूरी ट्रेनिंग अटेंड करा करो, सारी चीजें सीखा करो। उसके बाद अगर आप मार्केट में जाओगे तो नीचे एक लाइन लिखा रही है, बहुत सारे पर्सन को समझ में आए या बहुत सारे पर्सन को समझ में ना आए, लेकिन मैं तो हूँ ही सही, मैं मीटिंग ले रहा हूँ तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो। तो कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नीचे लिखा रहा है द क्रक्स ऑफ इनविटेशन डस लाइज एज व्हाट यू से बट एज हाउ यू से इट। ध्यान से सुनना। आप निमंत्रण के दौरान क्या बोल रहे हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे बोल रहे हो ये मायने रखता है। मतलब कि आपने क्या कहा वो उसे समझ में आया या नहीं आया, लेकिन किस तरीके से कहा, ये अगर उसे समझ में आ गया तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देगा। उसके बाद STP, शो द प्लान। किसी को भी प्लान प्रेजेंट कर दें तो ड्रेस कोड में अगर आप हो तो बहुत शानदार रहेगा, ज्वाइनिंग के चांस बढ़ जाएंगे। ड्रेस कोड मतलब फॉर्मल हो, या फिर अगर ऊपर लाइट है तो नीचे ब्लैक, मतलब ऊपर लाइट है तो नीचे डार्क, और अगर नीचे डार्क है तो ऊपर लाइट। इस तरह से आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना है। आप यूट्यूब पर देख सकते हो, ड्रेस कोड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ड्रेस कोड ऑफ प्लान। उसके बाद कीप ट्रैक ऑफ टाइम, टाइम का बहुत ध्यान रखना। आधे घंटे से पहले जल्दी मत करना और 45 मिनट से ज्यादा वहां रुकना मत। इस टाइम पीरियड के अंदर अपना जो भी प्लान है ना वो पूरा क्लियर कर देना A to Z। अब प्लान क्या है वो आपको पता है, और अगर पता नहीं है तो हमारे आईबुलन सिस्टम में मीटिंग होती है, हाउ टू अर्न थ्रू ऑटोमेशन। उस मीटिंग को आप अटेंड करो, वहां से पूरा प्लान समझो, या फिर आपके जो अपलाइन है उनसे पर्सनली आप टाइम ले लो कि सर मुझे पूरा प्लान, पूरा जो भी A to Z है पूरी प्लान की कैलकुलेशन बता दो। अब आप टाइम बता दो कब करें, तो वो आपको टाइम बता देंगे एंड मीटिंग कर लेंगे, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा सो द प्लान, प्लान कैसे करना है। उसके बाद टेस्टिमनी, आपने कोई इनकम करी है या नहीं करी है, डजेंट मैटर। संदीप सर का आईडी पासवर्ड आई थिंक आप सभी को मिल गए होंगे। उस आईडी को लॉगिन करके आप प्रमोशन कर सकते हो, या फिर आपके जो एक्टिव अपलाइन है बता सकते हो कि मेरे अपलाइन वहां गए थे, कहाँ गए थे, गोवा। सिस्टम को 2.5 मंथ हुए, 2.5 मंथ के अंदर 50 से ज्यादा अचीवर गोवा में थे, एंड उन्होंने इतनी इतनी इनकम, जो भी उन्होंने इनकम करी है वो बता सकते हो। उसके बाद सो मस्ट गो ऑन ब्रह्मास्त्र, सो द प्लान का ब्रह्मास्त्र यही है। हेलो, अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो जैसे रामायण थी तो वहां पे ब्रह्मास्त्र था, और ब्रह्मास्त्र चलने के बाद सारे अस्त्र नीचे गिर जाते थे, बस ब्रह्मास्त्र ही चलता था। तो ब्रह्मास्त्र इस बिजनेस का क्या है, दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान, चाहे ज्वाइनिंग आए या ना आए। आपने 100 जनों की लिस्ट बनाई है, अगर 100 जनों का आपने प्लान दे दिया तो प्लान देने में तो आप एक्सपर्ट बन ही जाओगे, बट वहां से आप 10 की टीम खड़ी कर दोगे, 10 की टीम खड़ी करोगे, 100 की लिस्ट बनाओगे, 1000 की टीम हो जाएगी, 1000 की लिस्ट हो जाएगी, 1000 की लिस्ट में से आपकी 100 की टीम खड़ी हो जाएगी, 100 की टीम से 100 की लिस्ट बनाओगे, 10,000 की लिस्ट बन जाएगी, 10,000 की लिस्ट से 1000 की टीम खड़ी हो जाएगी। तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान। अब ऑनलाइन वालों के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए ब्रह्मास्त्र है कि लीड आती है, नंबर सेव करो उनका, जो भी प्रोसेस है, सेंड डिटेल जो भी है उनको ऑडियो वीडियो नोट सेंड करो,
उसके बाद हम जो वीडियो सेंड करते हैं ना, वो हमारा प्लान है। तो अब बहुत सारे पर्सन देखते नहीं है, तो उन्हें जगाना मतलब ऑनलाइन वाले तो सारे एक्टिव ही पर्सन है, जितने भी मैं देख पा रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट बन जाती है आजकल, उसके बाद स्टेटस से अपडेट हो जाते हैं, एंड वो अभी स्टेटस में थोड़ा ग्लिच आ रहा है। तो ये चीज है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं भी हो, जितने ज्यादा पर्सन अपना प्लान देखेंगे उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग अपनी आएगी। उसके बाद फॉलोअप, जिस भी पर्सन को आपने प्लान बताया, अब फॉलोअप क्या होता है, आप एक बार किसी से कांटेक्ट करते हो ना, तो 2% चांस रहते हैं ऑफलाइन में कि वो आएगा। सेकंड बार आपने कांटेक्ट करा, और राहुल क्या हाल चाल है, उसमें 3% चांस आपके पास आते हैं। उसके पास उसके बाद आप थर्ड कांटेक्ट जब करते हो ना, तो जो रिजल्ट के रेशो है ना, वो 5% बढ़ जाता है। उसके बाद फोर्थ कांटेक्ट में 10% हो जाता है, एंड 5 से लेके 12 बार अगर आपने कांटेक्ट कर लिया, तो 80% है कि वो पर्सन आएगा। अब 5 से 12 बार एक साथ नहीं, कि एक ही दिन में 12 12 13 13 बार कोड कर दिया, नहीं। आज प्लान दिया, कल उनसे बात करो, बाकी फिर 2 4 दिन बाद तो ऑटोमेटिक मिलते ही रहता है अपन को। तो बातचीत कर लो, और क्या हाल चाल है यार, वो सिस्टम ने अभी तो गोवा की ट्रिप निकाली थी, नई ट्रिप और लॉन्च कर दी। तो भाई मेरा तो टारगेट कंप्लीट हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। अगर आपको चलना है तो पूरा सिस्टम समझो और स्टार्ट करो। कॉन्टेक्ट 100% सक्सेस, ये क्या है कि आप किसी को भी प्लान बताते हो, विद इन 24 आवर्स, मतलब कि अगर 24 घंटे के अंदर आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया, तो 90% चांस ये है कि वो आएगा। 48 घंटे बाद अगर कांटेक्ट करते हो, तो 50% चांस है कि वो आएगा। लेकिन 48 घंटे बाद अगर आप कांटेक्ट करते हो ना, तो मैं और नोट भी, वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। अगर आता है तो बेस्ट, नहीं आता है तो नेक्स्ट। बाकी 100% यूजर, 100% यूजर मतलब, जब भी आप किसी को प्लान शो करो, तो आपके पास एक बिजनेस ब्राउचर होना चाहिए। बिजनेस ब्राउचर क्या होता है, जो आपकी पीपीटी है, वो आपके पास फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि फोन से आप बस 1 या 2 पर्सन को प्लान दे सकते हो, मतलब पीपीटी दिखा के। लेकिन बिजनेस ब्राउचर से अगर आपके गोला बना के बैठो आप, वो 10 पर्सन को, मतलब पेज पेज पलटते जाओ और उन्हें जो भी चीज है अपने बिजनेस की वो बताते जाओ। तो बिजनेस ब्राउचर आपको बना लेना है। बाकी जो अपनी नेक्स्ट ट्रिप होगी, नेक्स्ट ट्रिप तक आई थिंक सभी के पास बिजनेस ब्राउचर पहुंच जाएंगे, मैनेजमेंट से बात चल रही है। उसके बाद डाटा ग्रंथ, ये डाटा ग्रंथ टीम डीजी चैंपियंस के लिए है, लेकिन आप सब टीम डीजी चैंपियंस के ही तो पार्ट हो। मतलब ये आप जो हो, हम जो है, जो भी आईबुल को कर रहा है, ये सब एक परिवार है। तो नेक्स्ट ट्रिप में डाटा ग्रंथ जो है वो सभी को प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये डाटा ग्रंथ क्या है, ये बहुत बड़ी रामायण है, तो मैं इस मीटिंग में कंटिन्यू नहीं करूंगा इसे। उसके बाद नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए किसी को भी प्लान देते टाइम, ताकि उन्हें आप कैलकुलेशन बता सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। आईडी एक्टिवेट कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। डॉलर जो है उन्हें बाय एंड सेल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। और उसके अलावा फॉर्मल ड्रेस में आप हो, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। अब देखना, ये चीजें अगर आपके पास है, तो आप 100% यूजर हो। कैसे, नीचे लिखा रहा है, बिना हथियार कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। मतलब कि ये चीज अगर आपके पास नहीं है, तो आप छोटी मोटी लड़ाई तो लड़ लोगे। छोटी मोटी लड़ाई, एक बंदे को बताया उसे ज्वाइन करा लिया, दो को बताया उन्हें ज्वाइन करा लिया, तीन को बताया उन्हें ज्वाइन करा लिया। लेकिन एक बड़ी टीम बनानी है, तो इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि बिना हथियार के आप छोटी मोटी लड़ाई जीत सकते हो, लेकिन अगर बड़ी लड़ाई जीतनी है, तो आपको सारे हथियार रखने पड़ेंगे। और वो हथियार क्या है, वो आपने देख ही लिया। उसके बाद अटेंड ऑल एक्टिविटी, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसा मीटिंग में बताई थी 15 बुक्स, उसमें से सेकंड वाली बुक मेरे पास थी ऑलरेडी, उसका नाम है सवाल ही जवाब है, आंसर इज द क्वेश्चन, नहीं सॉरी, क्वेश्चन इज द आंसर। ये किताब आप लाना, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे, ये सारी चीजें इस किताब के अंदर है। और अगर इस किताब को किसी ने 1 बार 2 बार या 3 बार दिल से पढ़ ली ना, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि बिजनेस होता कैसे है। क्योंकि उस किताब के अंदर सारे तौर तरीके हैं कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, सामने वाले से क्वेश्चन क्या करना है, उनका आंसर अगर ये आएगा तो हमें क्या क्वेश्चन करना है। तो ये सारी चीजें, और बाकी जो भी फंक्शन होते हैं, अगर आप उनको अटेंड करते हो, तो भी आपके ग्रोथ के चांस बढ़ जाते हैं। ये तो होता सारा पॉजिटिव पॉइंट। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। तो कौन कौन चाहता है कि मैं यहाँ बताऊं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे।
120-30 पार्टिसिपेंट्स अभी थोड़े टाइम पहले थे, अभी 96 है। मैंने क्या कहा था, जो भी कचरा है सारा निकल जाएगा। 96 वही है जो एक्टिव है, जिनको कुछ करना है। तो फटाफट से टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आई थिंक डिसेबल है, तो जो भी कोस्ट है चैट बॉक्स को इनेबल कर दीजिए, जिससे कि सभी पर्सन चैट कर पाए। यस 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 यस, ओके ओके। तो ये सारी चीजें तो थी जो मैंने आपको बताई। अब आप कहीं भी किसी को भी प्लान दोगे ना, तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो फैमिली मेंबर है, सबसे पहले तो वो आपसे यूं कहेंगे कि बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, घर से निकल जा, इस गांव में नहीं होता। ये सारे क्वेश्चन आपको सुनना पड़ेंगे। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे ये कहेंगे। अब चार लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उनसे आपको अगर फर्क पड़ गया तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया तो फिर तो आप सक्सेस हो पाओगे। तो फैमिली मेंबर क्या क्या कहेंगे, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, घर से निकल जा, इस गांव में नहीं होता। उसके बाद यहाँ तक बात थी फैमिली मेंबर की। अब फ्रेंड्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स कहेंगे कि क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, हमने करके देख लिया, और लोगों के उदाहरण देंगे। अब किन लोगों के उदाहरण देंगे, जिन्होंने बिजनेस को करा था लेकिन सीखा नहीं था। बिजनेस को करा तो था लेकिन सीखा नहीं था, और सीखा नहीं तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया। तो ये सारी चीजें फ्रेंड कहने वाले हैं। वो कहे कि समय खराब क्यों कर रहा है, तो मतलब कि उनके साथ समय खराब कर रहा है, इधर उधर घूमने जाए, गाड़ियों पे इधर उधर चिल्ला चोट करे, इधर की उधर की दुकानों पे बैठे। तो फ्रेंड ऐसी ऐसी चीजें कहने वाला है। उसके बाद सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी ऐसा कहेगी कि ऐसा अपने यहाँ नहीं होता, नकारात्मक उदाहरण आपको देगी, नेगेटिव। उसके बाद उसने किया था एंड फर्जी कंपनी, ये सारी चीजें आपको सोसाइटी बोलेगी। तो भैया उसने किया था, वो फर्जी कंपनी थी, उनकी कैलकुलेशन ही नहीं थी। बट यहाँ तो आपके पास पूरी कैलकुलेशन, पूरा बिजनेस, पूरा क्लियर, A to Z सारी चीजें आपके पास है। उसके बाद सोसाइटी एक और चीज कहती है, ये अपने इज्जत का काम नहीं है, अपने समाज में ऐसा कुछ नहीं करते, और कोई तुम्हें लड़की भी नहीं देगा। ये सारी चीजें लोग बाग आपके बारे में कहेंगे। और ये वही कहेंगे, वो चार लोग होते हैं ना, चार लोग जो कभी दिखते नहीं, बस उनकी आवाज आती है। तो उन चार लोगों को ही दिखाना है आपको। कैसे दिखाना है, आपको इतनी शानदार अचीवमेंट करनी है कि वो जो चार लोग आपके बारे में ये चीज कह रहे थे, तो अगली बार वो चार पर्सन ही आपसे पूछे भाई ये तुमने कैसे करा। तो आप उन्हें बता सकते हो कि जब आप नेगेटिव बता रहे थे ना हमें, उसी टाइम हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्क कर रहे थे, एंड आज ये जो भी अचीवमेंट है हमने ये करी है। तो क्लियर है लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, टाइप यस और नो, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, यस टाइप नहीं करना आपको, क्लियर टाइप करना है, क्लियर 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 क्लियर। कहते भी हैं मुझे तो, देखो अगर आपको कहते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर फर्क पड़ गया तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। राइट राइट राइट, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब रैंक अचीवमेंट ये सारी चीजें तो थी जो हमने FIM करी थी वो। अब रैंक अचीवमेंट क्या होता है, हम आते हैं बिजनेस में दिल लेके। ये जैसे ये भाई साहब आए ना अभी उड़ के, एक और बता देता हूँ, ये देखना 1 2 3। जैसे ये भैया जी आए, हम आए ऐसे। अब हमें डायरेक्ट बनना है ब्रांड एम्बेसिडर। ब्रांड एम्बेसिडर टारगेट रखो, लेकिन उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, एंड उसकी तरफ जाओ। मतलब कि आपको ये क्लियर है कि ऊपर जाना है, तो ऊपर कैसे जाना है, तो एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो ही जाएंगे ना। तो सबसे पहले तो आप इस बिजनेस में आए हो, तो आपको सबसे पहले करना है एक स्पॉन्सर, मतलब कि एक आईडी आपको लगानी है। जिस टाइम आप एक आईडी लगा दोगे, उसके बाद अगला टारगेट लेना है आपको कि मैं वीकली बोनस क्वालिफाई करूं। वीकली बोनस क्वालिफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए एम्बेसडर। और एम्बेसडर क्वालिफाई करने के बाद आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर। इस तरह से रैंक अचीवमेंट करते हो। और आए तो आप दिल लेके थे, लेकिन अब यहाँ से जाओगे ना तो ऐसे उड़ के जाओगे। तो इस तरह से रैंक अचीवमेंट कर सकते हो। अब बोनांजा, बोनांजा ये है कि जैसे जो भी गोवा ट्रिप के अचीवर है, उन्हें तो एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर में बोनांजा क्या आने वाला है वो तो पता ही है। जैसे हमारी 11 तारीख को 2 बजे आई थिंक शायद अपडेट हो जाएगी,
और उसके बाद जो बोनांजा आएगा वो आप सभी गोवा ट्रिप अचीवर को पता है, और बाकी जिनको पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि गोवा ट्रिप जो थी वो एक बोनांजा था। नेक्स्ट ट्रिप जो आ रही है वो एक बोनांजा है, और बाकी कुछ टाइम बाद, मतलब कि 15 तारीख से पहले पहले आप सभी को अपडेट मिल जाएगा कि बोनांजा क्या है और क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई। बोनांजा आपको क्लियर करना है, टीम को करवाना है, एंड बोनांजा का फायदा लेके ज्वाइनिंग भी करवानी है। उसके बाद HW5 रूल। HW5 रूल ये है कि HW से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं तो वो वर्ड क्या है, इन मतलब इनको दिल पे लगा लो और इसी तरह से काम करो। HW5 रूल में सबसे फर्स्ट आता है सम विल कम, कुछ आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे। सो वाट, क्या करें। समवन इज वेटिंग एंड सो स्टार्ट वर्क। HW5 रूल ये बोलता है कि सम विल कम, कुछ इस बिजनेस में आएंगे, कुछ इस बिजनेस में नहीं आएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा तो क्या करें, कुछ मत करो। समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। अब कोई इंतजार कर रहा है तो आप अपना काम स्टार्ट कर दो, सो स्टार्ट वर्क। एंड पेरेटो रूल के मुताबिक ये है कि आप लाइफ में 80% ऐसे काम करते हो जिससे आपको बस 20% ग्रोथ मिलती है, लेकिन इस बिजनेस में अभी तक जो भी चीजें बताई ये सिर्फ 20% काम है। अगर आप ये 20% काम कर लेते हो तो आपको 80% सफलता मिल जाती है। अब यहाँ तक आपने जो भी चीजें सीखी तो आप एक कमिटमेंट करो। कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट ये है कि आई बुलंद सिस्टम किसका है, हमारा है। आई बुलंद में ग्लोबल आईडी इनकम लानी है, मतलब आएगी नहीं, हमें लानी है, हमें मेहनत करनी है। जो भी टारगेट है वो हमें अचीव करना है। कोई भी क्वेश्चन करे, नेगेटिव क्वेश्चन करे, उसे पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमें बताना है। तो ये सारे कमिटमेंट आप करने के लिए रेडी हो, यस और नो। ये जो भी मैंने चीजें बताई, क्या आप इनको अप्लाई और कमिटमेंट करने के लिए रेडी हो, टाइप यस। जो कमिटमेंट करना चाहते हैं यस टाइप करें, जो कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं नो टाइप करें। यस यस यस। अब जिस भी पर्सन ने कमिटमेंट करा है तो इस कमिटमेंट पे खड़े उतरना, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और बी ए टीम प्लेयर है, यहाँ तक अगर आप हो ना तो आप एक टीम प्लेयर हो। और एक टीम प्लेयर याद रखना, रिमेंबर द लेजेंड्स आर मेड नॉट बोर्न। लेजेंड्स बनाए जाते हैं, कभी भी माँ की कोख से पैदा नहीं होते। तो आपको एक लेजेंड बनना है और इस बिजनेस में ग्रोथ करनी है और ब्रांड एम्बेसडर बन के दिखाना है। और डोंट गिव अप, कंटिन्यू अंटिल योर अचीव योर गोल। कभी भी अगर दिमाग में ये आया ना कि मेरे को ये बिजनेस छोड़ना है, तो एक ही चीज ध्यान रखना कि मेरा जो गोल है क्या कई और से पूरे हो सकते हैं। अगर कई और से पूरे हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ये माइंड में आ जाए कि मैं छोड़ रहा हूं, तो बस एक ही चीज ध्यान में लाना कि यार अगर मैं ये छोड़ रहा हूं तो मैंने इसको स्टार्ट क्यों करा था, क्यों, और क्यों क्लियर हो गया। तो ये जो भी मैंने A to Z समरी आपको बताई, ये सारा क्यों के ऊपर ही टिकी है। और क्यों सबसे रोल, मतलब कि मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस में क्यों का 95% रोल होता है। तो अगर कभी भी आया ना कि ये बिजनेस छोड़ रहा हूँ, मतलब कि जो भी गिव अप कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बस एक ही चीज दिल पे हाथ रख के बोलना कि यार मैंने बिजनेस करा क्यों था। और जब करा क्यों था ये आपने सोच लिया ना, तो वो आंसर ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को ये FIM मीटिंग शानदार लगी होगी। तो सभी पर्सन एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं FIM के मेन टॉपिक पर ले आता हूँ। तो जिस भी पर्सन को ये शानदार वैल्यूएबल लगी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो मुझे मेंशन कर सकता है। मैं इंस्टाग्राम आईडिया भी प्रोवाइड करवा दूंगा, एट द रेट द एट द रेट द दिव्यांश गुजर, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। एंड अभी मैं लाइव दिखा दूंगा। तो आपको ये मीटिंग कैसी लगी दिल से बताना, इंस्टाग्राम आईडी में बता गाइस देता हूँ। एक बार फटाफट से ना सभी लोग अपना अपना रिव्यू दे दो कि आपको ये आज का जो सेशन था, है ना, कैसा लगा। ओके, फटाफट से एक बार अपना चैट सेक्शन में रिव्यू डाल दो कि यार सच में क्या सेशन आपके लिए एक्साइटेड था, जो भी चीजें सीखने को मिली क्या सच में वैल्यूएबल थी। फटाफट से एक बार चैट सेक्शन में बता दो। ये ओके मेरी ओके, आईडी है। क्वालिटी जबरदस्त, खतरनाक, बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस सर। ओके ओके,
एंड गाइस जिसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, ठीक है। एंड बाद में है ना अपने स्पॉन्सर को आप टैग कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। तो जो भी होस्ट अवेलेबल है वो मीटिंग को एंड कर सकते हैं। यहाँ तक ही था मेरा। एंड बाकी ऋषभ सर आप कंटिन्यू करिए। दिव्यांश सर मीटिंग को ना आप एंड कर दीजिए फिर, काफी टाइम भी हो गया है। थैंक यू सो मच दिव्यांश सर, इतना बढ़िया शानदार सेशन प्रोवाइड करने के लिए हम सभी को। एंड हम सभी का एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट इस तरीके का और एक सेशन चाहिए आपसे। क्या गाइस आप सभी को चाहिए नहीं चाहिए? ऑब्वियसली बात है, चाहिए। यस यस, थैंक यू। देखो जितना थैंक्स बोले उतना कम है। हम सभी को और एक सेशन चाहिए आपका इसी तरीके का। ओके, मैं काफी टाइम से सुन रहा था, स्टार्टिंग से सुन रहा था सेशन को, इतना शानदार सेशन था। और मैं सच बताऊं तो इतना शानदार सेशन मैंने फर्स्ट टाइम सुना अभी दिव्यांश सर का। ठीक है, तो आप सभी लोग भी आइए, जैसे दिव्यांश सर को नॉलेज थी इन सब चीजों के बारे में, उन्होंने सेशन लिया, तो आप भी आइए, है ना। जो लीडर्स है, ठीक है, आप भी सेशन लेने का ट्राई करिए, जब भी आप कर पाओगे चीजें, ठीक है। वेल गाइज, आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं गाइज कल नेक्स्ट सेशन में। ओके।